कैसे स्टूडेंट, आरजे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अमित सर आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं दोस्तों बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मेरे को ऐसा लगा कि स्टूडेंट उनके जो प्रॉब्लम है हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक स्टूडेंट ने अपना एक प्रॉब्लम दिखाया है। वो स्टूडेंट दोस्तों मैन्युफैक्चरर कंपनी में काम कर रहा है। तो उनका कहना है कि हमारी कंपनी रोज का जो गुड्स मैन्युफैक्चरर जो करती है उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है, गुड्स का कितना डिस्पैच होगा और नेट स्टॉक हमारे पास कितना बचेगा। ऐसा एक स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम क्या एक्सेल में हम बना सकते हैं? तो आज ही उनका सवाल था, तो मेरे को खुशी हुई और मेरे पास उनके लिए थोड़ा टाइम मैंने निकाला और आज दोस्तों मैं यही वीडियोस आपके सामने वो प्रैक्टिस आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन हुआ है, वो प्रोडक्शन में कितना डिस्पैच हुआ है और कितना नेट स्टॉक बचा है, उसका पूरा मैनेजमेंट हम बहुत ही सरलता से एक्सेल में कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये प्रैक्टिकल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। और वो जो स्टूडेंट है उनका नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। के ठाकुर नाम के जो स्टूडेंट है उनका ये सवाल था और उनका जवाब मैं आज ही प्रैक्टिकल के रूप में देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद के ठाकुर जी। और ऐसे ही सवाल दोस्तों आप लाते रहिए। हम आपके लिए बैठे हैं और हम चाहते हैं कि आप कहीं भी काम करें तो किसी भी प्रकार की कंप्यूटर फील्ड में अगर दिक्कत है तो आप बेशक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम ऑलवेज आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो चलिए दोस्तों, एक्सेल में मैंने पहले से ये स्ट्रक्चर बना दिया है। तो आप दोस्तों ये स्ट्रक्चर जो है शायद आप बना पाओगे क्योंकि एक्सेल में मैंने बहुत ही बेसिक से पूरा कोड्स यूट्यूब पे रखा हुआ है। और अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत है तो दोस्तों पहले से अपना बेसिक जो अपना मैंने आपको आगे सिखाया था एक्सेल में वो एक बार देख लेना। अगर तो भी अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, फिर से मैं आपको ये स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग है स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम इन एक्सेल। एक्सेल में अब स्टॉक मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक इनवार्ड है, कितना स्टॉक हमारी कंपनी में आ रहा है, कितना आउटवार्ड हो रहा है यानी कितना डिस्पैच हो रहा है और नेट स्टॉक कितना बचा हुआ है, उसका रिकॉर्ड मेरे को रखना है। तो कैसे रख सकते हैं हम एक्सेल में? बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है ये। तो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो प्रोडक्ट जो है यहाँ पे स्टॉक इनवर्ड रिपोर्ट मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने लिस्ट तैयार किया हुआ है। तो ये लिस्ट कैसे बनाते हैं मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये लिस्ट यहाँ पे जो मैंने बनाया उसको मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा पहले एक बार। डेटा के अंदर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन होगा डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन यस, और यहाँ पे जो लिस्ट है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। ओके, तो ये लिस्ट अपना यहाँ पे निकल गया है। तो ये लिस्ट कैसे बनाते हैं मैं आपको एक उसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको सिखाता हूँ। लिस्ट शायद मैंने आपको प्रैक्टिस में आगे सिखाया हुआ है, तो भी मैं एक बार उसका रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके माइंड में से वो निकल गया हो तो आपको याद आ जाए। तो दोस्तों आपको जहाँ तक लिस्ट सेट करना है वहाँ तक उसको उस एरिया को पहले सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेटा वैलिडेशन नाम का ऑप्शन होगा डेटा मेनू में, और डेटा टैब के अंदर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन नाम का ऑप्शन होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट लेना है और यहाँ पे सोर्स में आपका जो प्रोडक्ट का जो लिस्ट है उनको हम पूरा सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों आप ओके करेंगे तो जब भी आप चाहे वहाँ पे लिस्ट अपना सेलेक्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी इस तरह से लिस्ट तैयार किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि चलिए मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए दोस्तों अपना ये मदरबोर्ड है वो मैं यहाँ पे अपना प्रोडक्ट हो रहा है जिसकी क्वांटिटी यहाँ पे आप देख सकते हो 10 नंग है।
नीचे भी वही प्रोडक्ट है अपना, जैसे 21/6 को मैंने मदरबोर्ड 10 क्वांटिटी इन्वाइट किया था, और 22/6 को मदरबोर्ड हमने 5 मतलब नंग हमने प्रोडक्ट तैयार किया। प्रोडक्शन हमारा टोटल 15 नंग है। और उसके सामने डिस्पैच जो है मदरबोर्ड हम यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मदरबोर्ड में सिलेक्ट करता हूँ, और जैसे फॉर क्वांटिटी है अपनी, तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वांटिटी आपको जो दिख रही है, यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला रखना है। तो फॉर्मूला कैसे रखना है मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में सिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से उनको देखना। तो ये फॉर्मूला मैंने जो रखा उसको मैं पहले से आपको पूरा समझा देता हूँ दोस्तों। तो सम इफ का फॉर्मूला का उपयोग किया मैंने, यूज किया हुआ है दोस्तों, इज इक्वल टू सम इफ काउंट्स किया हुआ है। काउंट्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो C4 से लेके C13, यानी कि ये जो मदरबोर्ड का पूरा है, ये अपना जो स्टॉक इनवर्ट का जो प्रोडक्ट रिपोर्ट है, ओके, वहां से 1 से लेके पूरा 10 तक, यानी ये पूरा सिलेक्ट किया है मैंने दोस्तों। ये पूरा मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने ये जो डॉलर का साइन रखा है वो एब्सोल्यूट बनाने के लिए, सेल को लॉक करने के लिए, जो आप F4 की मदद से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोमा करने के बाद J4 जो है वो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों। तो अपना रेंज सिलेक्ट किया, उसके बाद क्राइटेरिया यानी कि मदरबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे जो J4 पे है, आप देख सकते हो J4 सेल है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोमा करना है, और उसके बाद अपनी जो क्वांटिटी है, यानी कि स्टॉक इनवर्ट रिपोर्ट में जो अपनी क्वांटिटी है, और पूरे की पूरी क्वांटिटी यहां से लेके यहां लास्ट तक आपको सिलेक्ट करना है, ओके। तो वो क्वांटिटी भी आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों, जो है यहां पे D4 से लेके D13, उनको भी हमने सिलेक्ट करके F4 से उसको एब्सोल्यूट किया, यानी कि लॉक कर दिया है। तो ये जो है दोस्तों, ये इतना जो फॉर्मूला हमने रखा हुआ है, ये सम करेगा। किसका सम करेगा दोस्तों? अपनी जो क्वांटिटी आप डिस्प्ले कर रहे हो उसका, उसमें से दोस्तों ये स्टॉक आउटवर्ड होगा, यानी डिस्पैच होगा। तो इनवर्ड में से आउटवर्ड माइनस होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आगे क्या रखा हुआ है, माइनस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सम इफ, उसके बाद फिर ब्रैकेट किया मैंने, और यहाँ पे दोस्तों अपना जो यहाँ पे स्टॉक आउटवर्ड रिपोर्ट है उसमें से प्रोडक्ट पूरा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत ही ध्यान से समझना, उसको बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। उसके बाद दोस्तों उनको भी मैंने F4 की मदद से उसको लॉक किया सेल को। उसके बाद कोमा किया, कोमा करने के बाद J4 यानी कि अपना जो ये मदरबोर्ड प्रोडक्ट है वही हमने सेलेक्ट किया, यहां से स्टार्ट करने वाले हम। उसके बाद दोस्तों फिर कोमा करने के बाद H4 से लेके H13, यानी कि अपना जो स्टॉक आउटवर्ड रिपोर्ट का जो क्वांटिटी है ये पूरा मैंने सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे काउंट्स को पूरा करना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हाईलाइट भी किया आपके सामने किस तरह से सिलेक्ट हुआ है, आप पूरा देख सकते हो दोस्तों बहुत अच्छी तरह से। ओके दोस्तों, इसके बाद आप एंटर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 11 यहाँ पे मदरबोर्ड आपको बता रहा है, यानी कि नेट आपका जो स्टॉक है अभी 11 पड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने एक दूसरा भी पॉइंट्स रखा हुआ है। मान लीजिए 10-15 अगर कंपनी स्टॉक बना रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत सारी कंपनी कोई माल जो मैन्युफैक्चरर कर रही है, प्रोडक्शन बना रही है, तो हजारों में उसकी प्रोडक्शन होती है, छोटा प्रोडक्ट पॉइंट्स होता है, उसका आइटम्स होती है। तो कभी क्या होता है, कोई प्रोडक्ट कितनी पड़ी है कितनी नहीं पड़ी है, तो पूरी प्रोडक्ट तो फैक्ट चीज है कि जो मैनेज करने वाला है वो याद नहीं रख पाएगा। तो हम सिस्टम में ऐसा कुछ सेटिंग करना चाहते हैं दोस्तों कि मैंने यहां पे रखा है कि मिनिमम क्वांटिटी अगर 10 या 10 से कम हो दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली प्लेस ऑर्डर का मैसेज आ जाना चाहिए। यानी कि हमें इतना अलर्ट होना है कि अभी अपने पास ये जो क्वांटिटी है, अपने जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो 10 या 10 से कम है, तो हमें ऑर्डर लेना पड़ेगा, यानी मंगवाना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों? अभी यहां पे 11 है, समझना दोस्तों, यहां पे 11 है, इसके लिए यहां पे कुछ भी लिख के नहीं आता। पर जैसे मान लीजिए मैं यहां पे 5 कर दूंगा दोस्तों और एंटर करूंगा, तो ऑटोमेटिकली प्लेस ऑर्डर यहां पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, उसी तरह से मान लीजिए मैं यहां पे दोस्तों रैम की बात कर रहा हूं, यहां पे क्लिक किया मैंने और लिस्ट में से मान लीजिए मैंने दोस्तों रैम सिलेक्ट किया है, और रैम मान लीजिए मैंने 20 नंग क्वांटिटी ली है। ओके, यहां पे मैं 20 नंग ले लेता हूं दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर मैं 24 तारीख को मान लीजिए रैम माने डिस्पैच किया हुआ है 15 नंग, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो कि रैम का जो स्टॉक है अभी 5 है, इसके लिए प्लेस ऑर्डर यहाँ पे लिख के आ जाता है। अगर 15 की जगह मान लीजिए मैंने 5 स्टॉक की सेल्स किया हुआ है तो यहाँ से वो प्लेस ऑर्डर लिख के नहीं आएगा, क्योंकि हमारा अभी जो स्टॉक की क्वांटिटी है वो 15 है दोस्तों। तो आप देख सकते हो बहुत ही सरल लैंग्वेज में, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप दूसरा देख सकते हो कि यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है। ये प्लेस ऑर्डर जो है वो फील कलर उसका ब्लू है और प्लेस ऑर्डर ब्लैक फॉन्ट कलर में लिखा हुआ है। तो ये हाईलाइट कैसे होगा दोस्तों? तो इसके लिए जितना मैसेज पे आपको प्रोसेस करना है उस सेल को आप सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जाना है होम, और होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन होगा न्यू रूल, और न्यू रूल के बाद आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, और यहाँ बिटवीन की जगह पे आपको लेना है इक्वल टू, और यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको फील कलर जो भी आपको पसंद है वो सिलेक्ट कर सकते हो। फॉन्ट कलर अगर कोई स्टाइल पसंद है तो स्टाइल बदल सकते हो, फॉन्ट कलर बदल सकते हो। इतना करने के बाद दोस्तों आप ओके करेंगे तो आपने जो सेटिंग्स किया, जो फॉर्मेटिंग किया हुआ है दोस्तों, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यही था एक स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम जो बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में समझाने की मैंने कोशिश की है। हाँ दोस्तों, इसमें आप प्रोडक्ट की प्राइस है, कमीशन है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पर मेन अपना जो मैनेजमेंट था स्टॉक का मेंटेन करना, वो यही सरल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। नहीं तो स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम में तो बहुत ही इंक्लूड कर सकते हैं, आपकी जैसी कंपनी की रिक्वायरमेंट है ऐसा इंक्लूड हम कर सकते हैं। बट जो मैंने आपको जो बताने की, जो मेरा जो उद्देश्य है बताने का, कि हम जो स्टॉक इनवार्ड करते हैं उसमें आउटवार्ड जो होता है उसमें से माइनस होकर जो नेट स्टॉक हमारा बचता है उसका रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, और दूसरा है कि मिनिमम क्वांटिटी अगर 10 से कम हो जाए तो हमें अलर्ट मैसेज कैसे सिस्टम बताए। तो मैंने आपको ये प्रैक्टिकल सिखाया है दोस्तों। मैं आशा रखता हूं दोस्तों दिल से कि आपको ये जो मैंने आपको ये प्रैक्टिकल सिखाया वो अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों ये समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो 100% टीचर की हेल्प ले सकते हो, और दोस्तों ऑनलाइन आप यूट्यूब पे देखते हो तो दोस्तों अगर आपको उसमें भी समझ में कोई प्रॉब्लम है तो 100% कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अपने प्रॉब्लम को। 100% हम के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देंगे दोस्तों। जैसे के ठाकुर जी का ये एक प्रॉब्लम था, उनको शायद स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम को समझ में नहीं आया था, उनको प्रॉब्लम होता होगा वो जो जहां कंपनी में वर्क करते होंगे। तो मैंने उनका ये सॉल्यूशन लाने की कोशिश की है। मैं दिल से उनको शुक्रिया करता हूं कि उनकी जो प्रॉब्लम है हमारे तक पहुंचाया। ऐसा ही दोस्तों आपकी प्रॉब्लम हमारे तक पहुंचाइए, हम उनके लिए बैठे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट जहां भी बैठे हो अपनी मास्टरी दिखा सके। हमारे पास जितना भी नॉलेज है मैं हम आपको देना चाहते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है दोस्तों तो एक छोटा सा गिफ्ट चाहूंगा आपके पास। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए। और ये वीडियो जो लोग कंपनी फील्ड में बैठे हैं, जो लोग एक्सेल में बैठे हैं, जो लोग एक्सेल में काम करते हैं दोस्तों, उन फ्रेंड सर्कल में, उस ग्रुप में आप इस वीडियो को फैलाएं। शायद के ठाकुर जी जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होता होगा, तो उनको भी हेल्प मिल जाए दोस्तों। ओके, आपका एक क्लिक किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है, उनके काम को बढ़ा सकता है, उनके काम को सरल कर सकता है। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसी कोई नई ट्रिक्स, नए वीडियो, नए एजुकेशन कोर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहे, खुशहाली बांटे। मिलते हैं कल, बाय।